morning student. Today we are going to study continuation of economics chapter number 1 development. हमने अपने पिछले क्लास में डेवलपमेंट चैप्टर स्टार्ट किया था. हमने सिलेबस के बारे में पहले डिस्कशन किया. देन वी स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ डेवलपमेंट. डेवलपमेंट का मीनिंग हर पर्सन के लिए अलग अलग होता है, राइट. फर्स्ट पर्सन थिंक्स दैट डेवलपमेंट मीन्स एजुकेशन. सेकेंड पर्सन थिंक डेवलपमेंट मीन्स हैविंग अ बिग हाउस. थर्ड में थिंक हैविंग गैजेट्स. मीन्स हर पर्सन का अपनी लाइफ के ज़रूरत के अकॉर्डिंग, अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट का मीनिंग चेंज होता है, राइट. तो हमने स्टार्ट किया था, हमने ये भी देखा था कि हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इन द चैप्टर ऑफ डेवलपमेंट. वी स्टार्टेड विद द फर्स्ट टॉपिक व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल. ये हमारा पिछला टॉपिक था. इसके अकॉर्डिंग हमने क्या पढ़ा था कि डेवलपमेंट का हर पीपल के रिगार्डिंग, हर पीपल के थॉट्स के अकॉर्डिंग, उनके गोल्स के अकॉर्डिंग अलग अलग डेवलपमेंट का मीनिंग होता है. फर्स्ट पर्सन के लिए अगर वो डेवलपमेंट है, हो सकता है वो सेकंड पर्सन के लिए डेवलपमेंट ना हो, राइट. तो इसको कंटिन्यू करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज इनकम एंड अदर गोल. नेम से ही मालूम चल रहा है इस टॉपिक के अंदर हमें क्या पढ़ना है कि इनकम है. ऑफ कोर्स इट इज़ वेरी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट असेट्स. बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए इनकम. ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है फॉर डेवलपमेंट ऑफ नेशन, राइट. इनकम है. एंड अदर गोल्स मीन्स क्या क्या गोल्स होंगे, वो सारा चीज़ हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे. एक और रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप सभी एनसीईआरटी बुक ओपन करिए इकोनॉमिक्स का, और जब हम इस टॉपिक वाइज जब स्टडी कर रहे हैं तो उसको देखते जाइए कि चैप्टर्स में वो कहाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है. लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास. इनकम एंड अदर गोल्स. कुछ चीज़ जो ये बेसिक जो आउट फ्रेम होके निकलता है इज पीपल डिज़ायर रेगुलर वर्क, बेटर वेजेस एंड डिसेंट प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स. मीन्स इनकम से क्या सोचते हैं पीपल, क्या आउटकम आता है कि इनकम क्या है. इनकम बेसिकली क्या होगा कि अगर एक पर्सन को, अगर एक पीपल डिसाइड करता है रेगुलर वर्क, कंटिन्यूशन में उसे वर्क मिले, बेटर वेजेस एंड डिसेंट प्राइस फॉर देयर क्रॉप, बहुत अच्छा वेजेस मिले, अर्न करे वो, एक रेगुलर वर्क हो, और जो क्रॉप्स है जो रिलेट करते हैं एग्रीकल्चर फील्ड से, उनके क्रॉप्स के लिए उन्हें बहुत अच्छी प्राइस मिले. दैट मीन्स क्या होगा वो कि वो ओवरऑल कंक्लूड करके क्या बनता है कि वो सारा चीज़ मिला के पीपल के लिए क्या कहलाएगा, डेवलपमेंट, राइट. मीन्स बेसिकली जब हम ये सारी चीज़ें, पीपल डिज़ायर करता है रेगुलर वर्क, बेटर वेजेस, डिसेंट प्राइस ऑफ प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स, ये क्या कंक्लूड करता है, ये सब किसके थ्रू मिलेगा, मनी मीन्स क्या होगा, इनकम. ऑफ कोर्स अगर उनको रेगुलर वर्क मिलता है पीपल को, या बेटर वेजेस मिलता है, या क्रॉप से उन्हें अच्छी प्रोडक्शन करते हैं और उसे सेल आउट करते हैं विद सरप्लस, तो उन्हें क्या मिलेगा, मनी. दैट विल बी सोर्स ऑफ इनकम, राइट. नेक्स्ट जो चीज़ है, पीपल ऑल्सो सीक लाइक इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स. मीन्स बेसिकली हम क्या बोले कि जो ये सारी चीज़ें हैं वो तो हमें इनकम मिल रहा है, बट जो रिलेट करता है अदर गोल से, वो क्या क्या चीज़ें हो सकती है. पीपल ऑल्सो थिंक लाइक इक्वल ट्रीटमेंट, हर जगह जहाँ जाए हमें इक्वालिटी से देखा जाए, फ्रीडम हो, हम बिल्कुल स्वतंत्र रहें, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट ऑफ अदर, हम एक सिक्योर इन्वायरमेंट में काम करें, प्लस हमें एक प्रॉपर रिस्पेक्ट मिले, जो हम काम कर रहे हैं उसके लिए हमें एक प्रॉपर रिस्पेक्ट मिले. ये सारी चीज़ क्या रहती है, पीपल की डिज़ायर रहती है अदर देन इनकम्स. Some cases these are more important than more income and more consumption, because material goods are not all that need to live. Means basically यहाँ पर क्या हो रहा है, हम material good means income की बात कर रहे हैं. सिर्फ इनकम, ज़्यादा इनकम अर्न करना, ज़्यादा कंजप्शन करना, सिर्फ यही पीपल की सोच नहीं रहती. इंसान क्या सोचता है, ये सब के अलावा हमें क्या क्या मिले, इक्वल ट्रीटमेंट मिले, फ्रीडम मिले, सेल्फ रिस्पेक्ट मिले, सिक्योरिटी मिले, रिस्पेक्ट मिले, ये सारी चीज़ें अदर देन इनकम्स अगर मिलता है तो दे आर बिकम मोर इम्पॉर्टेंट देन कंजप्शन एंड इनकम, राइट. तो ये जो मटेरियलिस्टिक गुड्स है, जो ये मटेरियलिस्टिक हमको इनकम के थ्रू मिल रहा है, वही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. इसके अलावा भी हमारी फ्रीडम, हमारी इक्वालिटी मायने रखती है, ठीक है. नेक्स्ट है, there are many things that are not easily measured but they are means of lot to our lives. These are often ignored. Now ये लाइन
पॉइंट बता रहा है कि देयर आर मेनी थिंग्स लाइक, अगर हम एग्जांपल लें कि हमारी फ्रेंडशिप की, हमारी बुक में भी वो एग्जाम्पल दिया गया है कि अगर हम फ्रेंडशिप की एग्जाम्पल लें, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, राइट। बट उसको हम क्या कहीं पर मेजर करेंगे इनकम के साथ कि अगर अच्छा भैया हमने एक प्रॉपर सेट ऑफ माइंड से काम किया, हमारा इनकम बहुत अच्छा हुआ, तो इसके कारण इसका रीज़न है कि हमारी फ्रेंडशिप अच्छी है तो हमारे को एक पीस ऑफ माइंड मिला। ऐसा कहीं होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता, राइट। तो ये सारी चीज़ को हम इग्नोर करते हैं वाइल कैलकुलेटिंग इनकम, बट देयर आर मेनी थिंग्स दैट कैन बी इजली मेजर्ड। मीन्स ये बहुत ज़रूरी रहते हैं, उसकी मेजरमेंट नहीं होती, बट दे आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। नेक्स्ट है money or material thing that one can buy with it is one of the factor on which our life depends. Again, money or material things that one can buy is one of the factor on which our life depends. मनी या हमारा इनकम या जो मटेरियल हम खरीदते हैं वो कई हद तक हमें क्या देते हैं? खुशियाँ देते हैं, राइट। इज वन ऑफ द फैक्टर, एक फैक्टर है, बहुत सारे फैक्टर हैं, उसमें से वन फैक्टर है कि जो हमें हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी है, इज मनी। ओके, समझ में आया वाला पॉइंट? मीन्स बेसिकली ये पॉइंट क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा है कि अगर हमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं तो उसमें मनी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। ओके, नेक्स्ट है however it would be wrong to conclude that what cannot be measured is not important. अगेन जो थर्ड पॉइंट में हमने स्टडी किया था कि लाइक हमारी फ्रेंडशिप है, इसको हम मेजर नहीं कर सकते, बट इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ, राइट। Therefore, it cannot be measured. We cannot conclude that it cannot be measured. Be is not important for our life. Next है for development. For development, people look at a mixed goal. Again, this is one of the most important point. For development, people look at a mixed goal. Means क्या होगा कि डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ इनकम को देखें, हम मटेरियल को देखें, या अदर देन हमारी जो पर्सनल सेटिस्फैक्शन है या फिर जो इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, इक्वालिटी, ये सारी की बात कर रहे हैं, ये अलग अलग को ना करते हुए जब हम डेवलपमेंट की बात करेंगे तो इट विल बी ऑफ मिक्स गोल। मिक्स गोल मीन्स हमें लमसम सैलरी भी मिले, प्लस हमें इक्वल ट्रीटमेंट मिले, फ्रीडम मिले, सिक्योरिटी मिले, रिस्पेक्ट मिले, और अदर देन दैट एक वर्किंग एनवायरनमेंट मिले, एक पीस वर्किंग एनवायरनमेंट मिले। ये सारी चीज़ें क्या मिलाती है? सम अप करके बनाती है डेवलपमेंट। नेक्स्ट है the development goals that people have are not only about better income but also about other important things in life. Basically जो ये income and other source conclude करता है कि सिर्फ और सिर्फ इनकम ये ज़रूरी नहीं है, ऑल अदर सोर्स मिक्स गोल को रखते हुए अगर हम अपनी लाइफ रन करते हैं दैट विल लीड्स टू डेवलपमेंट। यहाँ पर ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ है कि वन में बी डेवलपमेंट फॉर फर्स्ट पर्सन, मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर। डेवलपमेंट की सोच सब कोई की अलग अलग है, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेवलपमेंट का मीनिंग हर किसी के लिए अलग है, राइट। तो इसी सिचुएशन के कारण कई लोग जिनके पास इनकम अच्छा नहीं है उनके लिए क्या होगा कि अगर हमारा डेवलपमेंट कब होगा? जब हमें लमसम इनकम मिले, बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ इनकम मिले। जिनके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ इनकम है उन्हें रिस्पेक्ट चाहिए, उन्हें फ्रीडम चाहिए, उन्हें पीस ऑफ माइंड चाहिए, तो वो उनके लिए डेवलपमेंट बेसिकली ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है एंड इनकम एंड अदर गोल्स मिक्स्ड अप टू फॉर्म अ डेवलपमेंट। ओके स्टूडेंट, गो थ्रू दिस। कंटिन्यूइंग विथ नेक्स्ट टॉपिक दैट इज नेशनल डेवलपमेंट। अभी हमने जस्ट देखा कि इनकम एंड अदर गोल्स क्या क्या होता है। इनकम अदर गोल्स कॉम्बिनेशन करके बनाता है डेवलपमेंट, राइट। अब नेशनल डेवलपमेंट हमने अभी देखा कि इंडिविजुअल पर्सन का क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, उनका क्या डेवलपमेंट एस्पेक्ट है, उनके क्या क्या डेवलपमेंट गोल है, राइट। अब हम उनको कंक्लूड करेंगे इनटू नेशनल डेवलपमेंट। अगेन एक चीज़ है कि फर्स्ट इंडिविजुअल के लिए हो सकता है कि एक चीज़ डेवलपमेंट है, दूसरे पर्सन के लिए वो बिल्कुल डेवलपमेंट ना हो, थर्ड पर्सन के लिए अगेन वो डेवलपमेंट हो। बेसिकली हमें क्या करना है कि अगर हम नेशनल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो हमें ओवरऑल सम अप करके चलना है कि ये तीनों के लिए मीन्स
हमने एज अ यूनिवर्स लिया है कि ये तीनों जो पर्सन है इनके लिए ओवरऑल डेवलपमेंट क्या होगा, वही डेवलपमेंट ये तीनों इंडिविजुअल के लिए होगा, राइट। बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं, नेशनल डेवलपमेंट का मीन क्या होता है कि अगर इंडिविजुअल अपना डेवलपमेंट सोच रहा है, हर इंडिविजुअल का अपना गोल्स है, अपने प्रॉमिस है, अपने डेवलपमेंटल एक्सपेक्टेशन है, बट अगर हम नेशनल डेवलपमेंट की बात करें तो हमको क्या करना है, उनके सारों को कंक्लूड करके, उनके सारे के इंडिविजुअल गोल्स को कंक्लूड करके हमें मिक्सड अप करना है, एंड वी हैव टू मेक एन एस्पेक्ट कि सबसे ज़्यादा लोगों को क्या बेनिफिशियली है, क्या उनके लिए डेवलपमेंट है, हमको ओवरऑल राउंड अप करना है, राइट। तो नेशनल डेवलपमेंट क्या है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट different person could have different as well as conflicting notions of the country development। बेसिकली यहाँ पर क्या बोल रहा है, नेशनल डेवलपमेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट है कीप इन माइंड दैट डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट नोशंस ऑफ डेवलपमेंट, हर किसी का अलग अलग सोच है डेवलपमेंट को लेकर, और कॉन्फ्लिक्टिंग भी है। लाइक हमने जब फर्स्ट क्लास किया था तो हमने डैम का एग्जाम्पल लिया था कि जो आदिवासी पीपल जो डैम बनाने के एरिया में रहते हैं उनके लिए वो डेवलपमेंट ना हो, वो उन्हें रोकना चाहेंगे, राइट। बट फिर भी डैम्स बनते हैं। डैम्स क्यों बनते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल वो आदिवासी एरिया में अगर 500 पीपल्स है तो इनके लिए वो क्या होगा कि वो डेवलपमेंट नहीं है, बट जो इसके आसपास के एरिया के लोग हैं, अगर फॉर एग्जांपल ये 10,000 है तो क्या होगा कि हमको क्या करना है, ये 500 पीपल के बारे में ना सोचते हुए हमको क्या करना है, जो लमसम अमाउंट जो बेनिफिट करेगा बहुत सारे पीपल के बारे में, तो उसको सोचते हुए ऐसे टाइप के प्रोजेक्ट्स बनते हैं कि सिर्फ 500 पीपल है उनके लिए वो, हालांकि क्या होगा, कॉन्फ्लिक्टिंग नोशन रहेगा, बट 10,000 पीपल के लिए वो क्या हो जाएगा, डेवलपमेंटल एक्सपेक्ट रहेगा, राइट। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना है, इट इज इम्पॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट डिफरेंट पीपल, देखिए 500 पीपल अलग सोच रहे हैं, 10,000 पीपल अलग सोच रहे हैं, डिफरेंट नोशंस ऑफ देयर कंट्री डेवलपमेंट। ये सोच रहे हैं कि अगर यहाँ पर डैम बनेगा तो ये 500 पीपल सोच रहे हैं हमारे लिए डेवलपमेंट नहीं है, वेयर जो 10,000 पीपल है वो क्या सोच रहे हैं, ये हमारे लिए डेवलपमेंट है। मीन्स बेसिकली अगर हम नेशनल डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पर हमको कुछ पीपल के बारे में सोचना है, ऐसा नहीं है, हमें मिक्सड अप करना है कि सबको सम अप करके जो सबसे ज़्यादा लोगों को बेनिफिट क्रिएट करे वो है नेशनल डेवलपमेंट एस्पेक्ट, राइट। तो आगे देखते हैं, नेशनल डेवलपमेंट मीन्स थिंकिंग अबाउट फेयर एंड जस्ट पाथ फॉर ऑल। हमें क्या करना है, सबके बारे में सोचते हुए फेयर पाथ कंक्लूड करना है, whether there is a better way of doing things। मीन्स हमको ऐसा तरीका सोचना है कि वो 500 लोगों को भी इफेक्ट ना पड़े प्लस 10,000 लोगों को भी इफेक्ट ना पड़े, और इससे बहुत सारे लोगों को बेनिफिट क्रिएट करे। तो ये क्या कंक्लूड करता है, नेशनल डेवलपमेंट मीन्स हम इंडिविजुअल डेवलपमेंट को सम अप करके जो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रोवाइड करें, जिससे ज़्यादा लोगों की डेवलपमेंट हो सके, वो किसके अंदर आता है, नेशनल डेवलपमेंट के। हियर स्टूडेंट वी कंप्लीट टुडेज क्लास। आज हमने पढ़ा कि इनकम एंड अदर गोल्स क्या होता है एंड नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है। फर्दर वी विल बी कंटिन्यूइंग by comparing the states and countries of development. Thank you.